नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉयल गाइडेंस सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत बेसिक सा चैप्टर, परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बावजूद उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अपने साथ साथ 4 और महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समेट कर चलता है। कौन कौन से हैं वो चैप्टर? वो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, एमआरपी एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप एसएससी के रीसेंट पैटर्न को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस वक्त एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। पेपर चाहे 25 क्वेश्चन का सीएचएसएल या सीजीएल प्री हो या फिर सीजीएल का मेंस हो, कोई भी पेपर हो, इन दोनों चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आ ही रहे हैं। ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझें। और इसका इनका किसी का भी बेसिक आता कहां से? इस परसेंटेज चैप्टर से। इस परसेंटेज चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने भी बेसिक चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, ताकि अगले दिनों में हम लोग इसके सारे सवालों को निपटा सकें, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है इस परसेंटेज चैप्टर के लिए, जो भी बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं भाई, इसको शुरू करते हैं। परसेंटेज हिंदी में जिसको क्या कहेंगे? प्रतिशतता। आप सभी लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको पता है रूट्स। ये दिख रहा है सेंट। सेंट का मतलब जहां पर 100, चाहे सेंचुरी हो, सेंटेनरी हो, परसेंटेज हो, जहां पर भी सेंट आ गया मतलब वहां बात कर रहे हैं 100 की। और साथ में लिखा हुआ है पर, यानी कि प्रति 100। परसेंटेज हम क्या बात करेंगे? हम कहेंगे किसी चीज को प्रति 100 में हम क्या कहेंगे। इसको और डिटेल में समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझते हैं। देखो, हम किसी शादी में गए, फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो हो नहीं रही है, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, टॉप 50 में आना पड़ता है। खैर, हम किसी शादी में गए, 4 बच्चे थे वहां पर, बहुत उधम मचा रहे थे। हमने उन सबको बुलाया, इधर आओ, फटाफट इधर आओ। हमने कहा जल्दी जल्दी अपने अपने नंबर बताओ, और जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसको मिलेगी टॉफी। तो सबसे पहला बोला भैया मेरे नंबर है 10। हमने कहा अच्छा। दूसरा बोला भैया मेरे नंबर है 20। हमने कहा ठीक ही है। दूसरा बोला भैया मेरा नंबर है 50। चौथा वाला बोला ये कोई नंबर है, मेरा नंबर है 90। बहुत अच्छी बात है। अभी बताओ टॉफी किसको मिलनी चाहिए? कौन वो बच्चा होगा जिसको टॉफी मिलेगी? अभी आप लोग तो ये ऑनलाइन देख रहे हो, क्लास में या अपने मन में आप सोच के बोलो कि किसको देंगे। क्लास में नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि 90 वाला बच्चा है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आया है, और इसीलिए टॉफी भी इसी को मिलनी चाहिए। लेकिन गलत, जब तक हमको ये बात ना पता हो कि कौन सा बच्चा कितने में से कितने नंबर लेकर आया है, हम नहीं जान सकते कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है। हमने कहा जरा ये भी तो बताओ कि कितने में लाए हो। ये वाला बोला भैया मेरे तो 10 में 10 है। ये वाला बोला भैया मेरे 100 में 20 है। ये वाला बोला भैया मेरे 500 में 50 है। ये वाला कह रहा भैया मेरे तो 1000 में 90। अभी बताओ, जो तुम्हें लग रहा था कि सबसे स्मार्ट बच्चा है वो अचानक से सबसे फिसड्डी निकल गया, और जो तुम्हें फिसड्डी लग रहा था वो क्या आ गया? टॉपर आ गया। हो गई गड़बड़। जब तक हमें ये बात ना पता हो कि हम किसी चीज को किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये बेस जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये बेस जानना है, परसेंटेज हमारे इसी बेस को जानने की समस्या को दूर कर देता है। अगर इन्हीं बच्चों ने हमको अपने अपने नंबर बताने के बजाय ये बताया होता कि मेरे 10% मार्क्स हैं, या मेरे 20% मार्क्स हैं, या 50% मार्क्स हैं, या 90% मार्क्स, तो हमारे लिए इसको जान पाना बहुत आसान हो जाता कि कौन बच्चा पढ़ाई में सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि तब हमको पता होता कि ये परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि ये सभी प्रति 100 में मार्क्स हैं। ये अलग अलग कितनों में मार्क्स लेकर आए हैं हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमको ये बात पता चल गई है कि अगर ये 10% कह रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये 10 नंबर लाया है प्रति 100 में। अब चाहे टोटल जितना भी हो उसमें से ये 10 नंबर ला रहा होगा हर 100 में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहता है कि हमने इंटर पास किया और मेरे 85% मार्क्स हैं। अब हमको पता है कि इंटर का टोटल 500 कहां गया,
कोई बात नहीं, अभी नया नया है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। चल, कोई बच्चा हमसे कहता है कि मेरे 85% मार्क्स हैं इंटर में। अब हमको पता है कि इंटर का टोटल तो 500 होता है, तो हमको ये बात पता है कि 85% मार्क्स लेकर आया है, यानी कि हर 100 मार्क्स में इसको कितने मिल चुके हैं, 85 मिल चुके हैं। अब अगर मेरा टोटल 500 है, यानी कि 100 का 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि हमको इसके जो प्राप्तांक है उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और आंसर पता चल जाएगा 425। हमें पता चल गया कि अब अगर इंटर में किसी बच्चे का टोटल 500 मार्क्स है तो वो कितने मार्क्स गेन कर चुका है, 425। ठीक, उम्मीद है बात समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इस परसेंटेज में और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने यहां से सीखी इस एग्जांपल से कि परसेंटेज हमारी एक बेसिक वैल्यू बता देता है कि हम किसी भी वैल्यू को जो देख रहे हैं वो किस रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू 100। यानी कि हमको किसी चीज के लिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू को जानने की जरूरत खत्म हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये चीज इतना परसेंटेज है। ठीक, परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसी एक वैल्यू से ये नहीं जान सकते कि वो कम है या ज्यादा है या अच्छा है या खराब है। एक और एग्जांपल समझो, जरा बताओ, हम तुमसे कहते हैं कि हमने 2 सामान बेचे, एक सामान में हमको फायदा हुआ 20 रुपए का और एक सामान में फायदा हुआ 25 रुपए का। ठीक, अब हम तुमसे पूछे कि बताओ हमको किसमें ज्यादा फायदा हुआ, तुमको जिसमें 25 रुपए मिले। लेकिन जरा यही चीज समझो, अगर हम तुम्हें ऐसे बताएं कि वो जो हमने चीज 2 रुपए में खरीदी थी उसमें हमको हुआ है 20 रुपए का फायदा, और जहां हमको 25 रुपए का फायदा हुआ है वो चीज हमने खरीदी थी 1 लाख में, हो गई गड़बड़। अभी तो हम सोच रहे थे कि 25 रुपए हमने बहुत ज्यादा फायदा कमा लिया, लेकिन असल में अब ये फायदा इस 1 लाख के रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल हो गया, हमारे लिए यूजलेस हो गया। लेकिन वही चीज 20 रुपए का फायदा हमको अगर कोई 2 रुपए की चीज दे रही तो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, इसीलिए हमको इस बात जानने की जरूरत होती है कि आखिर हम किसी चीज को किस रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं। बजाय इससे अगर हमने तुमसे ये कहा होता कि एक चीज में हमको 20% का प्रॉफिट हुआ और एक चीज में 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाए। ठीक, उम्मीद है परसेंटेज की बात को समझ पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को अगर किसी को देखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से ले सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। चलो बताओ, हम तुमसे कहते हैं कि अपने पास कुछ 10% लिखा हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज का मतलब ये है कि ये चीज पर 100 में देखी गई है। यानी कि अगर हम ऐसा कहना चाहें कि जरा हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पर 100। ठीक है, अब अगर हम इसको पर 100 लिख रहे हैं यानी कि हम 0 से 0 काट सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक, क्या 1/10 तुम्हें एक सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है? यानी क्या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास कोई परसेंटेज वैल्यू हो, कोई भी परसेंटेज वैल्यू में अगर हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक फ्रैक्शन मिल जाता है। और बिल्कुल सिमिलर वे में तुम देख पा रहे हो कि ये 100 है, अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। बोलो समझ पाए इस बात? ठीक, अभी देखो ये 10% हमने सीखा, या ऐसे और बहुत सारे हम लोग वैल्यूज को समझेंगे, लेकिन जरा उसके पहले एक और छोटी सी चीज समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आता है, जैसे कि आजकल आने लगे हैं सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, या बैंक में तो नेसेसरी है कि 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आना ही है। और उसमें कई बार वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज का समथिंग परसेंटेज निकाल के दे देते हैं कि आप फलाने का ढिमकाना परसेंट बता। ठीक, जैसे हमने उठा लिया, हमने क्या दिया, एक बार 4700 का जरा 37% निकाल दो। ये क्वेश्चन के एक बीच का पार्ट है, सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इतने से नौकरी नहीं मिलने वाली। लेकिन ऐसे कहीं बीच में कि 4700 का ढिमकाना परसेंट अपॉन इतने का इतना परसेंट प्लस इतने का इतना इतना प्लस इतने का इतना इतना और इसकी वैल्यू बता दीजिए। इस तरीके के सवाल आजकल आते हैं। ठीक, अब सोचो तुम एक ही सवाल में 4 पोर्शन को ऐसे बार बार कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट होना है। ठीक, अभी मान लो तुम यहाँ इसको तुम कहते हैं कि भैया 4700 का 37% है, यानी कि हमने किया 37 अपॉन किया 100, 2 0 से 2 0 उड़ाया, फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बजाय इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा उसको समझो। हमने तुमको एक चीज सिखाई कि हम कह रहे हैं कि 10% का क्या मतलब निकला, 1/10। बोलो ये चीज हम लोगों ने सीखी। हमने कहा था कि भाई 10% है, परसेंटेज हटाया, अपॉन 100 लगाया, तो आ गया 1/10। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो हम उसको क्या कर दें, 10 से भाग लगा दें। बोलो, अगर अभी हमको ऐसा जानना हो कि भैया जरा 4700 का 10% बता दो, तो अभी तुमको पता है कि 10% निकालना है यानी कि 10 से भाग लगाना है, 10 से भाग लगाना यानी कि 0 हटाना है, तो आंसर कितना बचा, 4700 बचा। हमें पता चल गया कि आंसर 4700 का निकालना था
4700 का अपने को निकालना था 10%। हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको अगर 10% निकालना है, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि हम क्या करें, एक 10 से भाग लगा दें, पता चल गया कि 10% कितना आ गया, 470 रुपए। अब तो अगर हमको एक बार ये पता चल गया कि 10% 470 है, तो क्या अपने को 5% निकालने में तकलीफ होगी? बताओ, अगर 10% पता है कि 470 है और कोई तुमसे कह रहा हो कि जरा 4700 का 5% निकाल दो, 5% यानी कि इसका आधा, तो मैं पता चल गया 5% कितना हो गया, 235। कोई तुमसे कह रहा है कि यही 470 तुम्हें पता था कि ये तो 10% है, लेकिन तुमको चाहिए 20%, 20% चाहिए, यानी कि 10% ये 20% पहुंचना, क्या कर दें, 2 गुना कर दें। बताओ 470 का 2 गुना कर देंगे, कितना आ गया, 940 आ गया। हमें पता चल गया 4700 का 20% कितना है, 940। समझ पाए बात? चलो देखो आगे। अभी तुमको अगर 10% पता चल गया, तो क्या तुम इस बात को ऐसे समझ पाए कि 10% पता चलने का मतलब, जो कि बहुत आसान था, सिर्फ 10 से भाग लगाना था, अभी हम इससे 5% भी निकाल सकते हैं, 20% भी निकाल सकते हैं, 30% भी निकाल सकते हैं, 40% भी निकाल सकते हैं, और जहां तक हम चाहें वो सब कुछ निकाल सकते हैं। बोलो समझ पाए? ठीक। अभी बताओ, सिर्फ 4700 तुम सोचो कि लास्ट में जीरो बड़ी आसानी से काट लिया, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हमने ऐसे लिख दिया 6125 लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं जरा इसका तुम फटाक से 10% बता दो। तुमको पता है 10 से भागी तो लगाना है, अभी यहाँ कुछ नहीं, यानी कि पॉइंट लग जाएगा। तुम्हें पता चल गया तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 612.5। तुम्हें पता चल गया कि 6125 का 10% कितना आंसर आ गया, 612.5। बोलो पता चल गया। ठीक। अगर हमको 10% पता है तो हम 20, 30 जितना चाहे उतना परसेंट निकाल सकते हैं। जरा एक और चीज समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमें किसी चीज का 1% निकालना है, तो हम कहेंगे 1% का मतलब कितना हो गया, 1/100। बोलो हो गया। यानी कि अभी अगर हम ऐसा कहते हैं कि हमें फलानी चीज का 4700 का 1% पता करना है, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग लगाना पड़ेगा। अभी बताओ, अगर हम 100 से भाग लगा देंगे तो 2 जीरो खलास हो जाएंगे, आंसर कितना बचेगा, 47। अभी बताओ, अगर हमको 1% पता है, तो क्या हम 2%, 3%, 4% निकाल सकते हैं? 5% तो अपने को ऑलरेडी आता है। ठीक बात। इसका यूज क्या होगा कि अब अगर वो हमसे कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालने को कहता है, तो उसको सिंपली ऐसे 10% और 1% में ब्रेक कर सकते हैं। वो हमसे कहता है कि जब आप 37% पता कर दो किसी चीज का, हम कहेंगे तो बड़ा इजी है, ये तो लिखा हुआ है 3 × 10%, प्लस में लिखा हुआ है 5%, और प्लस में लिखा हुआ है 2 × 1%। अब बताओ, किसी भी चीज का 10%, 5% और 1% निकालना आसान काम है या नहीं है? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी ने हमसे कह दिया कि भाई आप ऐसा कर दो कि 72% निकाल दो, हम कहेंगे 72% निकालना है, ओके कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है 7 × 10% और प्लस में लिखा हुआ है 2 × 1%। बताओ, हम किसी भी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक। एक एग्जांपल देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि चलो, ये हमने ले लिया 6100 का निकाल लेते हैं 33%। ठीक। अभी बताओ, ये 33% क्या तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 × 10% और प्लस का लिखा हुआ है 3 × 1%? बोलो कैसा लिखा हुआ है? क्या इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई 6100 का 10% 610 हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। अपने को चाहिए है 3 गुना, क्योंकि 30% चाहिए, यानी कि 3 से गुणा लगाओगे ये कितना बन गया, 1830। साथ में अपने को क्या चाहिए, 3 टाइम चाहिए 1%। और बताओ 6100 का 1% कितना है, 61, तो 3% कितना हो गया, 183। यानी कि अपनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ इतने में नहीं सिमट गए कि हम लिख दें 3 8 3 11 8 तो और ये हो गया 2 और ये आ गया इतना आंसर। बोलो समझ पाए बात? ठीक। ऐसे हम जो चाहे वो वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ऐसा कह दिया कि हमने लिखा कोई नंबर 1215 और इसका अपने को निकालना है ऐसे 42%। ठीक। इसका हमें 42% निकालना है। अब सोचिए, देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। अभी अगर तो उसको तुम बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाओगे, तुम कहोगे ये रहा 1215 इंटू करोगे 42 अपॉन में लाओगे 100। आप कैलकुलेट करते रहोगे, 5 से काटोगे, 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, मेहनत हो गई फालतू की। जबकि हम इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बताओ 42% का मतलब तुम्हें 4 × 10%, साथ में 2 × 1% दिखा। हम कह रहे हैं कि भैया इसका मैं 10% निकालना है, यानी कि हो गया 121.5, लेकिन अपने को 4 गुना चाहिए। तो उसको 4 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 484। साथ में 0.5 का 4 गुना यानी कि 2, यानी कि ये मिल गया 486। साथ में अपने को कितना चाहिए, 2% और चाहिए। इसका 1% बताओ कितना होगा, 12.15 होगा। बोलो होगा। अपने को चाहिए साथ में 2%, यानी कि 2 गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और साथ में 15 दूनी 30। यानी कि अपना आंसर क्या सिर्फ इतने पे नहीं सिमट गया कि हम कह देंगे 24.30 इसमें और ऐड कर दो। बोलो हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, 510.30। बताओ आ गया आसानी से।
ये चीज लिखने में हो सकता है समय लग रहा हो, लेकिन एक बार हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये सब ओरली है, क्योंकि हमारा माइंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बना है। हम इसको बहुत आसानी से जितना ज्यादा चाहें उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक, उम्मीद ये चीज समझ पाए होंगे कि हम लोग ऐसे इतने फटाफट मल्टीप्लिकेशन या परसेंटेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तुमने देखा कि केवल 10% और 1% की वैल्यू निकाल लेने से तुमने कितनी आसानी से बड़े बड़े परसेंटेजेस को सॉल्व कर दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि हम लोग और कई सारी परसेंटेज वैल्यूज को लेकर के और बहुत सारी चीजों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, और वो हमें सीखना भी है, और क्यों सीखना है वो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो, हम तुमसे कहते हैं कि अभी हम लोगों ने बड़ी आसानी से 1/10 सीख लिया था कि 10% निकालना, हम उसका 1/10 कर दें। क्या इसको रिवर्स तरीके से नहीं याद रख सकते? कि हम कहें कि अगर हम कहीं भी 1/10 देखें तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि इसका मतलब है कि 10% है ये। बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें ऐसा याद करना है। और ये याद करने के लिए ऐसे किताब लिख के ऐसे रट्टा मार के हिलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रोज सवाल लगाएंगे, ये सब अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इनका कोई अंत भी नहीं है कि हम ऐसे पूरा दिन रात ऐसे बना डालें, क्योंकि फ्रैक्शंस का परसेंटेज की कोई लिमिट तो है नहीं। 1 से लेकर 100 में तुम्हारे पास 100 नंबर हो जाएंगे। अब तो हमसे अचानक से पूछ लो कि भैया 76.5% का फ्रैक्शन बता दो, पॉसिबल नहीं। ठीक, लेकिन जो कॉमन फ्रैक्शंस हैं जो कि बार बार लगातार एसएससी या बैंक एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, हमको वो बेसिक फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, जरा देखो कौन कौन से वो बेसिक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/2। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम हर बार लिखेंगे नहीं, एक बार सिखा देते हैं। बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये लिखेंगे 1/2 इंटू 100। बताओ आंसर कितना आया, 50%। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/2 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 50% को कर रहा है। बोलो कर रहा है। ठीक, अगर सिमिलरली हम ऐसा करते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई हमने 1/4 ले लिया। अभी बताओ 100 से मल्टीप्लाई लगाओगे 25 टाइम्स कटेगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/4 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 25% को करेस्पॉन्ड कर रहा है। हम तुमसे कहते हैं कि हमने 1/5 ले लिया, इंटू 100 लगाओगे 20 टाइम्स काटोगे, यानी कि आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/5 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 20% को कर रहा है। अब ऐसे ही एक बेसिक लिस्ट तैयार होती है जिसको आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम लिख देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके आगे का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये चीज अगर समझ गए होगे, एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं इसको छोटा छोटा। एक बटे 2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%। ठीक, फटाफट इन सबको एक बार देख लेते हैं एक नजर में। बताओ, अभी हमने ऊपर वाले सारे देखे थे, 1/3 छोड़ा था, जरा इसको समझो। हम कह रहे हैं 1/3 लिखा हुआ है, अगर हमें इसको परसेंटेज में ब्रेक करना है तो बताओ 1/3 इंटू 100 करोगे, यही तो एक तरीका है। अभी बताओ तुम इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा कट सकता है क्या, नहीं। ये कटेगा कितने टाइम, 33 टाइम्स, 33 3 99, बचा कितना, 1। यानी कि वो 1 कहाँ आया, रिमाइंडर, जैसे कि हम लोग बेसिक फ्रैक्शन तोड़ते हैं। और अपॉन में कितना आ गया, 3। बताओ क्या यही बात नहीं लिखी हुई है कि 1/3 का क्या मतलब हो गया, 33 होल 1/3%। बोलो समझ पाए बात को। आगे देखो, यह 1/6 है, जैसे ये लिखा हुआ 1/6। बताओ 100 से मल्टीप्लाई लगाओगे, ऐसा सोचोगे, 6 से भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 16 6 का 96 बार जाता है, यानी कि कितना आ गया, 16। ठीक, साथ में बचा कितना, 16 6 का 96 था, यानी कि बचा कितना, 4। यानी कि रिमाइंडर में कितना आया, 4। और अपॉन में कितना आएगा, तुमने 6 से भाग लगाया था, यानी कि अपॉन में कितना आ गया, 6। अभी जरा बताओ क्या ये सही फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें ये दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। यानी कि हम इसको एक बार 2 से काट सकते हैं, हमने इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, यानी कि कितना आ गया, 16 से 2/3%। बताओ क्या जरा 1/6 यही तुम्हारा नहीं लिखा हुआ, 16 होल 2/3% दिखाई पड़ गया। ठीक, या सिमिलरली जैसे तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 1/7 14 होल 2/7, जरा फिर से इसको देख लो, हमने लिखा ये है 1/7 इंटू तुमने किया 100, तो कितनी बार जाएगा, 14 7 98 होता है,
यानी कि तुम्हारे पास 14 तो पूरा पूरा होल में आ गया, 98 था यानी बचा कितना, 2, 2 तुम यहाँ पर ले आए और अपॉन में कितना आ गया 7। बोलो दिखाई पड़ गया। ठीक, क्या क्या बेसिक परसेंटेज एक बार हम लिख देते हैं, उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक बटे 8 तक हो गया, आगे देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा 1/9, कितना आ गया 11 सही 1/9%। 1/10 तो तक तुम समझ ही गए हो, 1/11, 9 सही 1/11%। इसको याद करने के लिए तुम्हें हम बता चुके हैं एक बार कि इसको ऐसे किताब लेके घोटने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, 1/12 तुम्हें अचानक से पूछ रहा है, अब 1/17 पूछ रहा है, 1/19 पूछ रहा है, तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पता 12 × 96 बचेगा कितना 4। देखो 1/12 हमने क्या किया, 100 से गुणा लगाएंगे, 12 × 8 = 96, बचा कितना 4, और अपॉन में कितना 12। अब बताओ 4/12 यानी कितना 1/3। पता चल गया 1/12 कितना आ गया 8 सही 1/3%। 1/13 यूजलेस है, तुम्हें पता ही है, 13 × 7 = 91 यानी कि 7 सही 9/13, कोई जरूरत नहीं। 1/14 कोई जरूरत नहीं है, 14 × 7 = 98, बचा 2/14 यानी कि 7 सही 1/7, नॉट नीड। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको हमें याद रखना है, 1/15। ठीक, काम का तुम्हें पता है 15 × 6 = 90, 7 में बचेगा 10, और 10/15 यानी कि 2/3। दिखा देते हैं, जब देख लो ये रहा 1/15, हमने लिखा × 100। बताओ क्या करेंगे, 15 × 6 = 90 जाएगा 6 बार, बचा कितना 10, 10/15 यानी कि 1/2, ये 1/3, आंसर कितना आ गया 6 सही 2/3%। ये लिखा 6 सही 2/3%। 1/16 काम का है, 16 × 6 = 96, 7 में बच गया 4, और अपॉन में कितना आ गया 16, 4/16 यानी कि 1/4। 1/17 18 सब यूजलेस। 1/20 देखो, 1/20 कितना हो गया भाई, 100 से मल्टीप्लाई लगाओगे कितना आ गया 5%। 1/24 देखो, 24 चौको 96 यानी कि 4, 7 में बचा 4, 4/24 यानी कितना आ गया 1/6%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/25, 1/25 मतलब कितना आ गया 4% आ गया। बोलो आ गया, इंटू 100 करोगे, 25 चौको 100। आगे और कोई खास नहीं है। 1/40 देखो, 1/40 देखो, बताओ 100 से गुणा लगाओगे कितना आ गया 2 सही 1/2%। ठीक, ये तुम्हारा एक बेसिक परसेंटेज का चार्ट है जो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, अब इसको छोटा करके इसके कुछ आगे के और वैल्यू सिखाते हैं, फिर बताते हैं इनका क्या यूज है, कैसे तुम अप्लाई करोगे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो एक बार ले सकता है। आगे बढ़ता है। अभी बताओ, हम लोगों ने ये सारे बेसिक परसेंटेज सीख लिए, लेकिन अगर बताओ हम इसके आगे इसमें कुछ इसके मल्टीपल ढूंढना शुरू करें। बताओ हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ अपने पास 1/3 लिखा हुआ है, और ये 1/3 हमें पता है कि कितना है 33 सही 1/3% है। ठीक, अभी बताओ अगर हम इस पे 2/3 जानना चाहें तो 2/3 क्या होगा। ठीक, एक कॉमन क्वेश्चन कई बार क्लास में ऐसा रहता है कि वो कहते हैं कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, गलत। ठीक, ये चीज संभव नहीं है। जरा देखो इधर, हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर ये अपने पास ऐसा 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसको हमेशा इस रूप में ब्रेक कर सकते हैं किसी भी a होल b अपॉन c को, कि उसे हम a प्लस b अपॉन c के रूप में लिखें। ठीक, अगर अपने पास ये 33 सही 1/3 लिखा है तो इसको हम 33 प्लस 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जब बताओ उसमें हमने 2 से गुणा लगा रखा है, यानी कि इसमें भी 2 से गुणा लगेगा और इसमें भी 2 से गुणा लगेगा। ठीक, अभी बताओ तुम इसमें 2 से गुणा लगाओगे तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे ये हो गया 33 दूनी 66 प्लस, अब बताओ 2 × 1/3 करोगे तो क्या नीचे भी गुणा लगाओगे, नहीं, तुम तो सिर्फ ऊपर गुणा लगाओगे ना। ये सिखाया गया कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस का कितना आएगा 2/3। और अभी अभी तुमने सीखा कि a होल b अपॉन c को तुम a प्लस b अपॉन c लिख सकते हो, यानी कि बिल्कुल इसी प्रोसेस को तुम a प्लस b अपॉन c को a होल b अपॉन c भी लिख सकते हो। यानी कि इसको वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वापस से लिखते हैं 66 सही 2/3%। समझ पाए बात। ठीक, यानी कि अगर हमें किसी से पता करना हो कि भाई 2/3 क्या है तो आंसर कितना आ गया 66 सही 2/3। ठीक, अभी जहां जहां फंसे सब दिखा देंगे आराम से एक एक करके। आगे देखो, अगर कोई हमसे कहता है कि भाई जरा हमको फटाफट ऐसे 7/11 बता दो। ठीक,
बताओ 1/11 कितना दिखाई पड़ रहा है? 9 सही 1/11। अगर तुम्हें 7/11 चाहिए यानी कि तुम पूरे में 7 से गुणा लगाओगे। बताओ 9 सत्ते 63, 7 में 1 इंटू 7 यानी कितना आ गया 7। यानी तुम कहोगे कि अगर तुम्हें 7/11 चाहिए है तो हम 1/11 वाले पोर्शन में क्या कर देंगे 7 से गुणा लगा देंगे, यानी कि ये बन गया कितना 63 से 7/11। ठीक, यूजलेस, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक सिखाने का तरीका। ठीक, कोई और तुमसे पूछ लेता है कि जरा भाई हमको ऐसे फटाफट, चलो 7 तो हो गया, 5/9 की वैल्यू बता दो। ठीक, अभी तुमको पता है कि तुमने 1/9 जान रखा है कितना है कि 11 से ही 1/9% होता है। अभी बताओ तुम्हें 5 से गुणा लगाना है तो क्या तुम कह सकते हो कि वो 55 से ही 5/9% होगा? बोलो कह सकते हो, और ये पेपर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़े आसान आसान तुमने सीख लिए। अभी बताओ वहां पर हम ऐसे निकाल देंगे, हम कहते हैं भाई 3/16 बता दो। तुम्हें पता है कि 1/16 कितना होता है 6 से ही 1/4%। अगर 3/16 निकालना है तो 6 3 करोगे कितना आएगा 18, साथ में 1 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 18 से 3/4%। ठीक, इस परसेंटेज पर आर एस इकबाल में एक सवाल आता है जो कि क्लास में कोई बच्चा नहीं बता पाता है, अभी सिखा रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड है, तुम इसको बार बार देख सकते हो, क्लास में ये चीज अवेलेबल नहीं होती। अभी इस बात को समझो, 3/16 बराबर कितना 18 से 3/4। कहां से आया? यहां से दिखाई पड़। ठीक, अभी जरा कुछ ऐसे वैल्यूज देखते हैं जहां पर ये चीज ऊपर वाली नीचे वाली से बड़ी हो जाए। जरा समझो इस बात को, ये सब इकट्ठे एक बार में लिख देंगे जो जो काम के होंगे, घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। जरा देखो, ऐसा करते हैं कि 1/7 की वैल्यू देखते हैं। बताओ 1/7 तुम्हें पता है कितना लिखा हुआ है? 14 से 2/7 लिखा हुआ। ठीक, अगर बताओ हम इस पर ऐसा करें कि हम 2/7 निकालें तो आसान है। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, अपॉन में कितना आ गया 7। बोलो इजी। अगर बताओ यहीं पर हम 3/7 निकालना चाहें, हम कहेंगे 14 तिया 42 और 2 तिया 6, यानी कि हो गया 42 से 6/7%। चला अगली समस्या को देखो, अगर हम इस पर लिखते हैं 4/7, अभी बताओ क्या हो जाएगा? 14 चौको 56, इजी, 2 चौको 8 और अपॉन में कितना 7। ठीक है, ये आंसर। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर से जितना मैक्सिमम भाग लग सकता है वो सब होल में आ जाता है और सिर्फ रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। क्या ऐसा संभव है कि हम 8 को ऊपर लिखा रहते? नहीं, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ होल पोर्शन बाहर निकालना पड़ेगा। और बताओ अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि ए होल बी अपॉन सी को हम लोग ऐसे ए प्लस बी अपॉन सी के तरीके ट्रीट कर सकते हैं। बताओ क्या इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लिखा होगा 56 प्लस का 8/7? बोलो सोच सकते हैं? बताओ क्या इस 8/7 को हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 1 सही 1/7? बोलो। ठीक, क्या इस 1 सही 1/7 को हम ऐसा सोच सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 प्लस 1/7? बोलो। यानी असल में अपने पास समस्या क्या ये बच गई कि 56 प्लस 1 और प्लस 1/7, और क्या इन दोनों को जोड़कर ये ऐसा बन जाएगा 57 प्लस 1/7, यानी कि 57 से ही 1/7। बोलो क्या ये चीज समझ पाए? यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर अपने पास 4/7 था तो उसकी वैल्यू कितनी है 57 से ही 1/7% आई। क्यों? क्योंकि यहां पर 8 आ गया जो कि 7 से अधिक। समझ में आया? अब इसके आगे जो काम के पोर्शन है उनको हम एक बार साथ में लिखते जाते हैं, जहां भी कहीं ऐसी कोई अटकने वाली बात होगी, हमको पता है बच्चे कहां अटकते हैं, वो चीज हम बार बार उसको समझाना चाहिए। ठीक है, आप फटाफट देख लेते हैं आगे के वैल्यूज को। चलो तो बारी बारी शुरू करते हैं। 1/2 में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। 1/3 के आगे और क्या देख सकते हैं 2/3, जो कि कितना है 66 से 2/3%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/4, 2/4 का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि 2/4 तो वापस 1/2 हो जाएगा एज यूजुअल। 3/4, ये लिखा 3/4, बताओ कितना हो जाएगा 1/4 कितना है 25% है, 3 गुणा कर चुके हो यानी कि 25 कितना आ जाएगा 75%। ये मिल गया कितना 75%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/5 तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कितना है 20% है। इसके सारे वैल्यूज काम के, जरा देखो अगर हम लिखते हैं कैसे 2/5 तो बताओ 2/5 कितना हो गया 2 से गुणा लग गया यानी कितना हो गया 40%। ठीक, हम तुमसे कहते जरा 3 से गुणा लगा दो, तुम कहोगे हो गया 3/5 जो कि कितना हो गया 7%। हम कहते जरा 4 से गुणा लगा दो, ये हो गया 4/5 जो कि कितना हो गया 20 चौको 80%। बोलो समझ पा रहे हो? ठीक, आगे बढ़ता है 1/6। अब बताओ 6 बताओ 1/6 के बाद अगर 2/6 कर देंगे तो 2/6 तो वापस 1/3 हो गया, अपने लिए यूजलेस। 3/6 कर दें 3/6 कर दें तब भी समस्या, 3/6 वापस 1/2 हो गया 50% यूजलेस। 4 कर दें 4/6 यानी कि काट के वापस 2/3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगला काम का क्या बचा 5/6। ठीक,
5/6, अभी ध्यान से देखना 5/6। बताओ 1/6 कितना है? 16 से 2/3। तुमने लगाया है 5 से गुणा, 5 से गुणा लगाने का मतलब कितना हो गया? 16×5 = 80 और 2 × 5 यानी कितना आ गया? 10 और ये हो गया 10/3। क्या करेक्ट है? गड़बड़ हो गया? ये 10 यहां पर सही नहीं, यानी कि 3 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। यानी कि इसको हम कैसे सोच सकते हैं? ये लिखा हुआ है 83 सही 1/3%। समझ पाए? यानी कि हम कहेंगे कि 5/6 असल में कितना है? 83 सही 1/3%। बोलो समझ पाए बात को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/7 में काम क्या है तुम्हारे? 2/7। 2/7 तुमको बहुत अच्छे से पता ही चल गया है अभी। 14 दूनी 28, 2 दूना 4, यानी काम का क्या आ गया? 28 सही 4/7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 में काम का है 4/7। अभी अभी तुमने सीखा था कि 14 चौको 56 निकाला था, 2 चौको 8 किया था, 8 7 से 1 ज्यादा था, यानी कि तुम्हें पता ही वैल्यू कितनी आ गई? 57 सही 1/7%। ठीक, और यहाँ पर काम का कोई नहीं है विशेष। आगे देखते हैं। 1/8 में बहुत काम का है 3/8। बहुत ज्यादा भर भर के दिखाई पड़ेगा तुम्हें 37.5%। बोलो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? 1/8 तुम्हें पता है 12.5% है। 3 से गुणा लगा रहा हो, यानी कि 12 तियां करोगे 36, 12 तियां 36 के बाद 1 तियां 3, यानी कि आ गया 36 सही 3/2। 3/2 तो गड़बड़ है, यानी कि तुम 3 को वापस सॉल्व करोगे और ये कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2%। ठीक, 1/9 के आगे चाहे जितने कर लो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। 2/9 करोगे 22 सही 2/9। 3/9 करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो 1/3 हो जाएगा। 4/9 करोगे 44 से 4/9। 5/9 करोगे 55 सही है 5/9 एटसेट्रा, जो भी तुम करना चाहो। ठीक, 1/10 के लिए तुमको पता ही है भाई, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम तुमसे 3% 30% निकालना चाहे तुम कह दो कि 3/10 हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1/11 में भी सेम बात है भाई। 9 सही 1/11 लिखा हुआ, तुम्हें 2/11 निकालना है, निकाल लो। हमने कह दिया कि 9 दूनी 18 और साथ में आ गया 2/11। हम कह रहे हैं तुम्हें 3/11 पता करना है। 9 तियां 27 सही 3/11, जो भी चाहो निकाल सकते हो। ठीक, 1/12 में देखो, 1/12 में भी काम के कोई नहीं है, बेकार। 1/15 में काम के कोई नहीं है। 1/16 में काम का 3/16 ही, वो पीछे दिखा चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3/16 कितना आया था? 18 सही 3/4%। फिर आगे सब ऐसे ही। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए। ठीक, ये चीज समझ पाए, इसको एक बार देख लो, फिर इसके आगे समझ। चलो, अब इस चीज को हटा रहे हैं, आगे पढ़ने में पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे और क्या क्या हो सकता है। आखिर ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं इनको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, एक बार इसको भी समझ लो। अगर तुम कभी गूगल पे सर्च करो कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो सबसे पहला रिजल्ट बड़ा बड़ा लिख के आएगा मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स वास्तव में ब्रह्मांड की भाषा है। जो मैथमेटिक्स तुम यहां पढ़ोगे उसको तुम जहां चाहो वहां अप्लाई कर सकते हो। बताओ, पाइथागोरस ने 500 BC में बोला था कि ये ऐसा होता है, अगर यहाँ का एरिया निकालोगे तो इनके इनके एरिया के बराबर होता है। आज तक सही है कि नहीं है? इसमें कोई चेंज नहीं। अगर तुमने कोई चीज एक बार सीख ली है तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कुछ एक दो एग्जांपल हम दिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे परसेंटेज में बढ़ेंगे। आगे जरा देखो इधर, हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कॉमन सा सवाल ऐसा आ गया है कि हम कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 1/10 प्लस लिखा हुआ है 1/20 प्लस लिखा हुआ है 3/4 और माइनस का लिख दिया हमने 3/5। ऐसा कुछ सवाल पड़ा हुआ है। ठीक, और अभी हम कह रहे हैं कि इसको जरा सॉल्व करना है। तो एक तरीका अपने पास वही बेसिक अप्रोच है जो स्कूल में सिखाई गई थी कि हम ऐसा कर लें कि हम एलसीएम ले लें 20, फिर 10 दूना करें, फिर 20 इकन्ने करें, फिर 4 पंचे करें और फिर ऐसा माइनस करें, ऐसा कुछ करें। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हमें इन सब की परसेंटेज वैल्यूज पता है। बोलो क्या पता है कि नहीं? तो बताओ, हमको पता है कि ये 1/10 क्या 10% लिखा हुआ है? क्या ये 1/20 अपने पास 5% लिखा हुआ है? क्या ये 3/4 75% लिखा हुआ है? और क्या ये 3/5 60% लिखा हुआ है? बोलो, ये चीज अगर तुम फटाफट कैच कर पाते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ, तुम आसानी से देख पा रहे हो कि 75 और 15 हो गया 90%, जिस 75 और 15 90%, जिसमें तुमने कितना माइनस कर दिया है? 60%। यानी कि 90 - 60 तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए? 30%। लेकिन तुम्हें चाहिए किसमें? फ्रैक्शन में चाहिए ना, यानी कि तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 3/10। ठीक, और यही इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, अगर तुम यहां से सॉल्व करोगे तब भी वही चीज आने वाली है। ठीक, लो करके दिखा देते हैं। बताओ, 15 3 18 माइनस 12 कितना आया? 6। 6/20 सॉल्व करोगे, 2 से उड़ाओगे, बताओ कितना आएगा? 3/10। दिखाई पड़ा?
ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसी एक चीज को सीख रहे हो तो उसको कहां कहां अप्लाई कर पा रहे हो। हम ये कभी नहीं कह रहे कि अगर हमको एक चीज सिखा रहे हो तुम यहीं पर अप्लाई करो, नहीं। हम एक टीचर हैं, हम तुमको अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो उस जगह पर फास्टेस्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे और कहीं अप्लाई नहीं किया जा सकता। तुम जहां चाहो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई फ्रैक्शन दिखाई पड़ता है, अगर तुम्हें उसकी परसेंटेज करस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बताओ तुम सभी लोग ऐसा ABCD वाला सीखते हो, वर्क एंड टाइम वाला। ठीक, हम तुमसे कहते हैं कि A कोई आदमी है जो कि किसी काम को ऐसे 10 दिन में पूरा करता है, B कोई दूसरा आदमी जो कि उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, C कोई तीसरा आदमी है जो कि उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक, अभी तुम्हारे पास एक बेसिक अप्रोच क्या है, तुम कहते हो कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, हम कहेंगे ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, जोड़ेंगे, भाग लगाएंगे, एटसेट्रा। ठीक, जरा बेसिक अप्रोच को याद करो। क्या हम लोग यही नहीं कहते थे कि अगर A किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब वो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। बोलो करेगा। जब हम कहते हैं कि B किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12। बताओ, जब हम कहते हैं कि C किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15। फिर हम इन सबको जोड़ते हैं, वही रूल ऑफ फ्लिप बचपन वाला लगाते हैं, एक बार यहां जोड़ेंगे, फाइनल आंसर आएगा, उसको फिर फ्लिप करेंगे, एटसेट्रा। जरा बताओ, क्या तुम्हें इन सभी की परसेंटेज वैल्यू आती है? बोलो आती है। तुम्हें पता है कि 1/10 है, यानी कितना लिखा हुआ है? 10%। बताओ, ये 1/12 है, अभी अभी तुम पीछे पड़ गए हो, तुम्हें पता है ये कितना है? 8 से 1/3%। बताओ, ये 1/15 लिखा हुआ है जो कि कितना होता है? 6 सही 2/3%। बोलो होता है। अभी अभी तुम पीछे पड़ गया। बताओ, ये 8 और 6 14 हो गया, 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 1, ये कंप्लीट 15 हो गया, साथ में 10% यानी कि 25%। इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? 25%। तो पूरा 100% काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? 4 दिन का। और बताओ, इसके लिए क्या तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं। जरा देखो, यहां से भी आंसर ये तो आने वाला था। 6 4 10 5 15, 60 काम टोटल है, एक दिन में 15 काम होता है, यानी कि टोटल दिन कितने लगने वाले हैं? 4। दिखाई पड़ा? ठीक, यानी कि एक बार कोई चीज सीख लेते हैं तो उसको हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अगर तुम इसको एक बार समझ पाते हो तो जहां तुम्हें दिखाई पड़े वहां पर तुम अप्लाई करो। हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह ये आसान हो जाएगा, कई बार ऐसा हो जाएगा तुम्हारा आंसर ऐसा भयंकर सा आ जाएगा तुम उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां अप्लाई कर सकते हैं उसको अगर हर बार हमारी नजर उस चीज पर जाएगी तब हमें पता होगा कि यहां पर फास्ट तरीका, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तो बाकी और कुछ काम का था नहीं। ठीक, कुल मिला के तुम समझ गए कि हम कैसे कैसे इसको अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी समझो, अगर हम तुमसे कह रहे थे कि ये 1/5 20% है, तो आखिर इसका क्या मतलब है? हम इसको क्यों सीखें? हम क्यों इसको परसेंटेज इस्तेमाल करें? क्यों हम परसेंटेज की बेसिक कथा समझाने के बजाय तुमको ये फ्रैक्शन सिखा रहे हैं? आओ उसको समझते हैं। ये क्या बता रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, ये हमें ये बता रहा है कि अगर कभी भी हमें 20% को किसी भी तरीके में यूज करना हो तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अगर हम अपनी बेसिक चीज को 5 रुपए मान लेंगे तो ये 5 का 20% कितना है बताएगा? 1 बताएगा। सिंपल। ठीक, 1/5 हमें ये बता रहा है कि 1/5 अगर 20% होता है तो 5 का 20% कितना है? 1 है। किसी भी चीज के लिए अभी अभी तुमने सीखा कि भाई 1/7 है जो कि कितना आता है? 14 से 2/7% आता है। तो हमको पता है यहां से ये बात कि अगर हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 7 ट्रीट कर लेंगे तो 7 का 14 सही 2/7% कितना है? 1। ठीक, अभी भी तुम कहोगे कि भाई हमको इतनी सारी कथा समझ के क्या करना, हम तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। हम तो कहते हैं कि भैया हमारे पास 100% चीज है, हमने उसको 20% बढ़ा दिया है तो वो 120% हो गई है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन यही चीज क्या तुम और दूसरों में अप्लाई कर सकते हो? हम तुमसे अभी कहते हैं कि भैया तुमने किसी चीज को 100% से अभी 14 सही 2/7% बढ़ा दिया और वो 114 सही 2/7% हो गई, तो क्या अब इसको सॉल्व करना आसान काम है? ठीक, लेकिन यहां से वो काम आसान हो सकता है। जरा देखो कैसे। अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज 100% थी अपनी ओरिजिनल, कोई भी चीज हमेशा स्वयं की 100% होती है, अभी उसको 20% से बढ़ा दिया गया यानी कि वो कितना हो गई? 120% हो गई है। अगर वो 120% हो गई तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 की चीज कितने की हो गई है? 120 की हो गई है। अगर इसको हम एक सिंप्लीफाइड रूप में लाना चाहें और इसको हम 20 से काट लें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन जनरल वे, इन सिंप्लीफाइड वे हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 5 रुपए की चीज कितने रुपए की हो गई? 6 रुपए की होगी। और ये कब हुआ? जब हमने वस्तु को कितने % से बढ़ाया था? 20%। जरा 20% का फ्रैक्शन जानते हैं। 1/5 कितना था? 20% था।
क्या यही बात हम यहां से ऐसे समझें कि अब अगर हम अपनी ओरिजिनल वस्तु को 5 रुपए की मान लें तो 5 का 20% कितना था? 1। और तुमने 20% क्या किया है? बढ़ाया है। यानी कि 5 की वस्तु पर 20% यानी कितना रुपया? 1 रुपया बढ़ा दें। यानी कि 5 की चीज असल में कितने की हो जाएगी? 6 की। बताओ क्या यही चीज तुमने यहां से नहीं निकाली? बोलो दिखाई पड़ा? अब ये चीज 100 और 120 में समझना बड़ा आसान था, लेकिन कोई तुमसे अचानक से कहते कि जरा 100% की चीज तुमने 114 से 2/7% कर दी, अब जरा इसको निकालो फटाफट के बेसिक रेशियो में कितने से कितना हो जाएगा? आप समस्या फंस जाएगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम कहोगे 114 इंटू 7 लगाएंगे यानी कि 798, फिर साथ में लगाओगे तुम 2 यानी कि हो गया 800/7%। ऐसा भयंकर सा। अभी अगर तुम रेशियो निकालना चाहोगे तो तुम कहोगे परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, 7 को उधर लाएंगे तब हम कहेंगे चीज 7 से क्या बनी? 8। मेहनत लगी। वजह इसके यही 14 सही 2/7 हम डायरेक्ट समझ सकते थे। हमें पता था कि 14 सही 2/7 कितना है? 1/7। यानी कि 7 का 14 सही 2/7 कितना है? 1। यानी कि 7 की वस्तु 14 सही 2/7% बढ़ेगी, यानी कि 7 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? बोलो समझ? क्या यही चीज तुमने वहां सीखी? उम्मीद है समझ पाए हो। अगर इस चीज को समझ गए तो इससे ज्यादा इस परसेंटेज चैप्टर में और कुछ भी पढ़ने को नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना अगर तुम सीख गए हो तो अब ये तुम्हारी हर चीज के लिए हो गया। जिन 4 चैप्टरों की अभी हमने बात करी थी, अगर हम तुमसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, अभी हम तुमसे इसी चीज को ऐसे कहने लगेंगे कि भाई 100% की कोई चीज थी, हमने उसको 20% फायदे पर बेच दिया, तो अब हम उसको ऐसे कहेंगे कि भाई हमारे पास 5 रुपए सीपी की चीज थी, अब हमने उसको 20% प्रॉफिट यानी कि 6 रुपए पर बेच दिया। और यहां से एक और बहुत अच्छा सा चीज हमें मिलती है, क्योंकि ये क्या है? सिंप्लीफाइड रूप है। सिंप्लीफाइड रूप होने का ये मतलब है कि हमारी जो भी फाइनल आंसर होगा वो अल्टीमेटली होगा तो इसी का मल्टीपल ना, क्योंकि तुम इसी से तो इसको काट कर लाओ। जैसा कि तुमने इधर देखा था, इधर 11 100 की चीज 120 थी, तुम कट करके क्या ले आए? 5 6 ले आए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर इसको माने कि 5 रुपए हमने बेसिक चीज ली, तो 5 रुपए की बेसिक चीज पर 20% बढ़ाने से वो 1 रुपए बढ़ गई, यानी कितने की हो गई? 6 रुपए की। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मतलब जो भी हमारा सीपी रहा होगा, जो भी सीपी रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस केस में, वो किससे डिवाइड हो रहा होगा? 5। और जो भी हमारा एसपी आ रहा होगा वो किससे डिवाइड हो रहा होगा? 6 से। बोलो सिंपल सी बात है। ऐसा सवाल पेपरों में आते रहते हैं। जैसे कि 2 साल पहले टीटी के पेपर में सवाल आया था, बहुत लंबा चौड़ा सवाल था ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें लंबी चौड़ी कथा लिखी थी, बहुत बड़ा होता, एक बार में सवाल पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी सबसे पहले लाइन लिखी हुई थी कि हमने वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा, और फिर उसके आगे उसकी कथा कि यदि ऐसा किया होता, यदि वैसा किया होता, फलाना ढिमकाना ठिमकाना, और उसके आगे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे इस तरीके से, ऐसे ये कुछ 4 ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। अपने को नहीं पढ़ना था कुछ, क्योंकि सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी? हमने वस्तु को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, और 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज कितने पर? 6 पर। यानी कि वस्तु का मूल्य क्या है? 5 हमने माना, यानी कि जो भी सीपी होगा वो 5 से तो जरूर कट रहा होगा ना। और बताओ जरा 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से कट रही है? बस आंसर समझ पाएगा। एक बेसिक चीज सीखकर हम उसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक, हम इसी चीज को एमआरपी एंड डिस्काउंट में उठा लेंगे। हम कहेंगे कोई बस 100% की थी, हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब वो कितनी हो गई? 80% हो गई। हम कहेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे। हम कहेंगे 1/5 है, वस्तु का मूल्य 5 रुपए था, हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 5 की चीज कितने में जाने लगी? 4 में। बोलो समझ पाए? ठीक। या फिर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, हम कहें किसी वस्तु पर ऐसे 10% ब्याज की दर दी जा रही है। 10% ब्याज की दर, 10% का क्या मतलब है तुम्हें पता है? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। ठीक, यानी तुम कहोगे कि 10 रुपए की वस्तु पर तुमने 1 साल में कितना ब्याज अर्जित कर लिया? 2 रुपए, सॉरी 1 रुपए। ठीक, 10 रुपए की वस्तु पर तुमने 1 रुपए ब्याज अर्जित कर लिया, कितने साल में? 1 साल में। कोई तुमसे पूछता है 3 साल में कितना अर्जित किया, तुम्हें पता है कितना अर्जित कर लेगा? 3 रुपए। और आगे वो जैसी कंडीशन देगा हम उसके थ्रू उसको इक्वेट करके चलेंगे। बोलो समझ पाए बात को? ठीक, एक बार देख लो, यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं बस। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी चीज ठीक है तो बस ठीक है। इसके आगे देखो, एक दो सवाल हम दिखा देते हैं। देखो जरा बताओ, हम ऐसा कहते हैं, हम तुमसे कहते हैं कि कोई वस्तु है या कोई संख्या है जिसके मान में हमने 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी। जरा देखो, ऐसे लिख देते हैं, किसी संख्या के मान में 11 से 1/9% की
वृद्धि करने पर, अभी तुम्हारा दिमाग साथ में चलते रहना चाहिए कि 11 से 1/9 यानी कितना, 1/9, इसको याद रखना। करने पर प्राप्त संख्या 900 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बात, बताओ। अब इसको करने का एक बेसिक तरीका ये हो सकता है कि तुम ऐसे x मानना शुरू करो। तुम कहते हो हमने माना x, अभी हमने x में x का 11 से ही 1/9% वृद्धि किया है और फिर जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो क्या है, 900 है। फिर इसको आगे इसके फर्दर सॉल्व करते रहो, हम तो नहीं करने वाले, ठीक, तुम्हें तरीका पता है। खैर बताओ, क्या हमें इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि ये कितना है, 1/9, ठीक। हम ऐसा कह रहे हैं कि 11 से 1/9% की वृद्धि करी है और अभी अभी सीखा था कि 1/9 का मतलब अगर 11 से 1/9 है तो हमें ये बात बता रहा है कि 9 का 11 से 1/9% कितना है, 1 है। और तुमने 11 से 1/9 को क्या किया है, वृद्धि करी है। यानी तुम कह रहे हो कि 9 की चीज में अगर हम 1 की वृद्धि कर दें तो बताओ वो कितने की हो गई, 10 की हो गई। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि अब जो प्राप्त संख्या है वो कितनी है, 900। यानी कि जिसे तुम 10 कह रहे हो वो असल में सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है, 900 है। तो जो 1 की वैल्यू आएगी बताओ 10 से भाग लगाओगे कितनी जाएगी, 90 आ जाएगी। और तुम्हें क्या चाहिए थी, तुम्हें चाहिए थी ओरिजिनल वैल्यू जो कि तुमने कितनी मान रखी थी, 9। यानी कि अगर 1 बराबर 90 है तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, 810। बोलो समझ पाए बात को, ठीक। तुम्हें पता चल गया। अभी अगर ऐसा तो हो, तुम्हें इसमें समस्या हो कि 1 बराबर क्या है, 9 बराबर क्या है, तो इसको भी एक बार बेसिक से समझा देते हैं। बताओ हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 1x/9x तरीके लिखा हुआ हो, क्योंकि हम लोगों ने सीखा बचपन से कि माना समानुपात बराबर x, याद आया, ठीक। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये 9x चीज थी जिसमें 11 से 1/9% की वृद्धि करी, यानी कि 1x की वृद्धि हो गई, यानी कि 10x हो गई वैल्यू। और 10x की वैल्यू 900 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90। और हमने बेसिक वैल्यू कितनी मानी थी, 9x, यानी कि 9x का मतलब कितना हो गया, 9 × 90, यानी कितना आ गया, 800, ठीक। ये वही बेसिक चीजें हैं, बार बार x लिखने के झंझट से लोग बचने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होगे, ठीक। ऐसे सवाल पेपर में आते थे, अब नहीं, ठीक। लेकिन सिर्फ एक समझाने के लिए हमने इस तरीके का एक सवाल तुम्हें लिख दिया, जरा देख लो इसको आराम से।